आज फंगी पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है इसके। कैरेक्टरिस्टिक फीचर दैट मीन्स इज अ यूकैरियोट, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक। ओके, यूकैरियोट्स है एंड इट्स ऑल्सो अ मल्टीसेलुलर। ओके, एक्सेप्शन है यहाँ पे yeast, except the yeast all fungi are the multicellular except yeast। ओके, yeast को छोड़ के सारे ही फंजाई मल्टीसेलुलर होते हैं। यस, ओके, अगर आपको ये स्ट्रक्चर, ओके, दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ इज कॉल्ड हाइफा। ओके, दिस स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई इज कॉल्ड हाइफा। ओके, और हाइफी, क्लियर। ये किसके ऊपर ग्रो कर रहा होगा? जनरली फंजाई आर द सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स होते हैं जो डेड एंड डीके पे सर्वाइव करते हैं। ओके, वहां पे जो प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर होता है उनको डिसोसिएट करते हैं, देन उसके बाद अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बाहर ब्रेक डाउन कर रहे हैं, इनसाइड उसका एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, इज कॉल्ड अ सैप्रोफाइट्स। क्लियर। जनरली फंजाई आर द सैप्रोफाइट्स। कुछ पैरासाइट मिलेंगे आपको और कुछ सिम्बायोटिक भी मिलते हैं। कौन कौन मिलते हैं देखते हैं। दिस वन इज द स्ट्रक्चर द हाइफी। किसके ऊपर ग्रोथ कर रहा है? सपोज दैट इज अ ग्रोथ ऑन द ब्रेड, है ना, एक ब्रेड का पीस रखा हुआ था, काफी दिनों से उस पे फंगस ही ग्रोथ करने लगा। ठीक है, तो जो स्पोर एयर से आया होगा, ऐसा नहीं होता ना कि आपने ब्रेड रखा तो कहीं से फंगस चल कर आ रहा है, एयर में प्रेजेंट होते हैं ये माइक्रोब्स। तो एयर से उसके ऊपर आके एडहेयर हुआ, जहां उसको क्लाइमेटिक फेवरेबल कंडीशन मिली, कि तब वो क्या किया, धीरे धीरे, कुछ टाइम होता है उसका भी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ठीक है, उसमें वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर जाता है। स्पोर जो होता है फंजाई का, वो ग्रोथ करना स्टार्ट हो जाता है। अब ये स्पोर क्या होते हैं, अभी के लिए आप ऐसा समझ सकते हो जस्ट लाइक अ सीड। ओके, ऐसे स्पोर्स होते हैं। अब ये इसने बना लिया एक हाइफी, आगे चल के ये ना ब्रांच बना लेते हैं, और ब्रांच बना लेते हैं, और ब्रांच बना लेते हैं, ग्रोथ करने लगते हैं। दैट वुड बी कॉल्ड माइसीलियम। तब हम इसको माइसीलियम बोलेंगे। एक जब ग्रोथ करना स्टार्ट किया, एक फिलामेंट बना था, इज कॉल्ड अ हाइफी। जब बहुत सारे ब्रांचेस बन जाते हैं, सो इज कॉल्ड अ माइसीलियम। डिफरेंस क्लियर हो गया, व्हाट इज द हाइफी एंड व्हाट इज द माइसीलियम। सो दिस वन इज कॉल्ड अ माइसीलियम। ओके, तो यहाँ पे या तो हाइफी के फॉर्म में फिलामेंट होगा या माइसीलियम होगा। क्लियर, हाइफी एंड माइसीलियम इज प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे यूकैरियोटिक है तो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होंगे हर एक सेल में। ठीक है, मल्टी सेलुलर है। एक इंपॉर्टेंट फीचर है इसके पास, सेल वॉल प्रेजेंट होती है बेटा। सेल वॉल के कंफ्यूजन में ही इसको कैटेगराइज नहीं किया जा रहा था कि किस किंगडम में इसको रखा जाए। पहले इसको प्लांट किंगडम में रखा गया था बिकॉज इट्स हैव अ सेल वॉल एंड मल्टी सेलुलर, तो उसको प्लांट सेल में रख दिया गया था, प्लांटी में, किंगडम प्लांटी में रख दिया। दैट बाद में पता चला कि मतलब अगर हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखें तो प्लांट्स, ऑल प्लांट आर द ऑटोट्रॉफ्स, बट फंजाई कभी भी ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते, कोई भी एक्सेप्शन भी नहीं है ऑटोट्रॉफ्स का। फंजाई कभी भी याद रखेंगे कि फोटोसिंथेसिस का यूज करके फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास पिगमेंट नहीं है। तो कोई भी फंजाई ऐसा नहीं है वर्ड में जो कि ऑटोट्रॉफ हो। तो यहाँ पे बहुत सारा ड्रॉबैक्स था इस 4 किंगडम क्लासिफिकेशन का। तो फाइनली आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया था, जिसमें फंजाई को अलग कर दिया गया था। ओके, तो फंजाई को पहले नाम दिया था इसको, किंगडम को, माइकोटा, इज गिविंग अ टर्म माइकोटा। ओके, तो इसको भी याद रखना है, क्योंकि फंजाई वाली कैटेगरी को माइकोबायोन्ट कहा जाता है। सो फंजाई कैटेगरी इज कॉल्ड माइकोबायोन्ट। ठीक है, अभी आगे टर्म्स यूज होगा, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। अब इसके बाद आप देखोगे कि ये जो फंजाई है, ठीक है, इसके पास सेल वॉल है, प्रेजेंस ऑफ अ सेल वॉल। अब ये सेल वॉल एक स्पेशल कंपोनेंट की बनी हुई है बेटा, दिस वन इज कॉल्ड अ काइटिन। दिस काइटिन इज अ पॉलीसैकेराइड्स। कौन सा वाला पॉलीसैकेराइड्स है? नाग, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ओके, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन।
तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन नाग वाला जो है तो ये काइटिन है। सबसे ज़्यादा अर्थ पे मिलने वाला पॉलीसेकेराइड अगर आपसे पूछा जाएगा तो भी काइटिन है, क्योंकि जितने भी आर्थ्रोपोड्स हैं उनके ऊपर भी ये एक्सोस्केलेटन के फॉर्म में ये काइटिन लगा होता है। ठीक है, तो आर्थ्रोपोड आपको पता ही है कि अर्थ पे सबसे ज़्यादा सर्वाइव करने वाले, सबसे बड़ा आपका जो फाइलम है वो आर्थ्रोपोडा ही है। सबसे ज़्यादा पॉलीसेकेराइड्स मिलने वाला पॉलीसेकेराइड अर्थ पे आपका यही है, काइटिन। ओके, दैट मीन्स और क्या बता सकते हैं आप? अब इसके ना 4 क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है। ये तो हो गया किंगडम फंजाई। ओके, किंगडम फंजाई, इसको पहले माइकोटा कहा जाता था। इस किंगडम फंजाई को 4 अदर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 4 अदर कैटेगरी क्या है? फर्स्ट वन इज द फाइकोमाइसीड्स, फाइकोमाइसीड्स। नेक्स्ट वन इज एस्कोमाइसीड्स, एस्कोमाइसीड्स and basidomycetes and deuteromycetes। अब इसको लर्न करने के लिए कैसे लर्न करेंगे? फर्स्टली आस्क बेसिक ड्यूटी से इसको आपको लर्न करना है। ठीक है, फर्स्टली आस्क बेसिक ड्यूटी। ओके, ड्यूटेरोमाइसीट्स को ऊपर लिख देती हूँ यहाँ पे, मुझे लगता है दिखाई नहीं दे रहा है ड्यूटेरोमाइसीट्स। फोर्थ वन इज द ड्यूटेरोमाइसीट्स। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, जो मैं यहाँ पे नोट्स करवाती जा रही हूँ आपको। तो फर्स्ट यहाँ पे आता ही, दिस वन इज द ऑल क्लासेस ऑफ द फंजाई। ये क्या है? क्लासेस है फंजाई की। फंजाई को क्लासीफाई किया गया है। किसके बिहाफ पे क्लासीफाई किया गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। माइसीलियम के बिहाफ पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बिहाफ पे इनको 4 कैटेगरी में, 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन, यहाँ लिखेंगे ये जो क्लासिफिकेशन है फंजाई का, क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे है? बेस्ड ऑन या बेसिस ऑन मॉर्फोलॉजी ऑफ, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बाहर से दिखने वाले कैरेक्टर्स। ठीक है, बाहर से साइज, शेप, है ना, इस तरीके से। मॉर्फोलॉजी ऑफ अ माइसीलियम, मॉर्फोलॉजी ऑफ अ माइसीलियम एंड एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बिहाफ पे आपकी 4 कैटेगरीज में इस फंजाई को डिवाइड किया गया है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट अब 1 बाय 1 इनको पढ़ना है। ओके, फर्स्टली इज द फाइकोमाइसीट्स। फाइकोमाइसीट्स, ठीक, फाइकोमाइसीट्स बहुत पिछड़े हुए फंजाई हैं। इनके पास कुछ भी पूरी तरीके से अच्छे से डेवलप नहीं है बेटा। अगर आप इनका माइसीलियम देखोगे, ओके, इनका अगर माइसीलियम देखते हो, पहले हम कैटेगराइज कर देते हैं थोड़ा फंजाई को ना, कैटेगराइज कर देते हैं कितने फंजाई कैसे कैसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बिहाफ पे थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने जनरली आपको बताया सैप्रोफाइटिक होते हैं बेटा। दिस वन इज जनरली सैप्रोफाइटिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ सैप्रोफाइटिक्स? यस, डेड एंड डीके पे सर्वाइव करते हैं। ये हो गया डेड मैटर। ओके, इस डेड मैटर पे ये फंजाई ग्रोथ कर रहा है। इस डेड मैटर पे ये फंजाई ग्रोथ करता है कैसे? अब इससे न्यूट्रिशन कैसे लेगा? ये पहले इसको डिग्रेडेट करेगा बेटा, अपने एंजाइम को रिलीज करेगा। दे रिलीज देयर एंजाइम्स, अपने एंजाइम्स को रिलीज करेगा इस डेड एंड डीके प्रोडक्ट के ऊपर और इसका ब्रेक डाउन कर देगा। ब्रेक डाउन अकर द आउटसाइड द बॉडी। यस यस यस, ब्रेक डाउन अकर outside the body, yes, okay, and absorption occur inside the body। अब absorption अंदर हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो गया, छोटे छोटे पार्टिकल में टूट गया, इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा। एंड absorption occur inside the body, yes, हो गया सैप्रोफाइट्स। तो सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हो सकता है इनका, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड अनदर इज अ पैरासाइट।
पैरासाइट आपको पता है क्या होते हैं ये पैरासाइट्स जो कि होस्ट सेल के ऊपर लिविंग होस्ट होना चाहिए। यहाँ पे कैसा था, डेड मैटर था, ऑलवेज इज अ डेड मैटर। यहाँ पे क्या होगा, लिविंग होस्ट। व्हेन द फंजाई सर्वाइव ऑन लिविंग होस्ट, जब ये फंजाई लिविंग होस्ट पे सर्वाइव करने लगती है सो इज कॉल्ड अ पैरासाइट। यस, पैरासाइट बोलेंगे इसको हम। पैरासाइट का एक एग्जांपल लिखवा देती हूँ आपको, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो मस्टर्ड प्लांट के ऊपर ये फंजाई पैरासाइट की तरह एक्ट करता है, एल्ब्यूगो, ठीक है। दिस सर्वाइव ऑन द मस्टर्ड प्लांट, ठीक है। एक और भी एग्जाम्पल है इसका, अनदर एग्जाम्पल इज रस्ट, जानते हैं वीट प्लांट पे हो जाता है, ठीक है। वीट प्लांट पे अगर आप देखोगे एक रेड रस्ट डिसऑर्डर होता है, ब्लैक रस्ट डिसऑर्डर होता है, कि ये डिजीज वीट प्लांट में फंगस की वजह से होती है, ठीक है। जब भी बारिश पड़ गई है या फिर उसको ह्यूमिड मिलता है, सबसे मेनली क्या चाहिए उसको, गर्मी और ह्यूमिडिटी चाहिए फंजाई को। तो जब भी इसको ये मिलता है तो ग्रोथ करने लगती है। तो ह्यूमिडिटी अगर इन्वायरमेंट में उसको मिल जाती है तो वीट प्लांट के लीव्स पे ये रस्ट जैसा एक कंपोनेंट कॉज कर देता है। रस्ट किस कलर की होती है, रेड कलर की। सो इज कॉल्ड अ ब्लैक, आई मीन रेड रस्ट डिजीज। रेड रस्ट डिजीज कॉज कर देता है, रेड रस्ट डिजीज ऑन द वीट, एंड इज ऑल्सो परफॉर्म ब्लैक स्मिथ डिजीज। एक ब्लैक स्मिथ डिजीज भी होती है, वो भी फंगस के थ्रू होती है। दोनों वीट के ऊपर हो रहे हैं, ओके। दीज बोथ आर अकर इन अ वीट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द नीट एंड बोथ, ठीक है। नीट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेड रस्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके, कौन से फंगस के थ्रू होता है, प्यूसिनिया फंगस के थ्रू होता है। ब्लैक स्मिथ डिजीज, इसमें क्या होता है, जो पॉड होती है वीट की वो ब्लैकिश हो जाती है, कहते हैं काला गेहूं आ गया, तो वो कैसे होता है, ब्लैक रस्ट के थ्रू हो रहा है, ठीक है। ब्लैक स्मिथ डिजीज इज परफॉर्म्ड बाय अ फंजाई अस्टीलैगो, ओके। रेड रस्ट किसके थ्रू हो रहा है, प्यूसिनिया के थ्रू। अस्टीलैगो क्या कॉज कर रहा है, ब्लैक स्मिथ कॉज कर रहा है, ठीक है। दोनों डिजीज ये वीट में हो जाती हैं, किसके थ्रू हो रही है, इस पैरासाइट फंगस के थ्रू। एक फंगस का मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक बहुत अच्छा मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है, दिस वन इज ऑल्सो एक्ट एज अ सिम्बायोटिक। थर्ड वन इज अ सिम्बायोटिक। ये सिम्बायोटिक क्या होता है, अगर आप यहाँ पे समझेंगे, यस, सिम्बायोटिक का मतलब होता है बोथ आर बेनिफिशियल टू ईच अदर, ठीक है। दोनों ही एक दूसरे के लिए अगर बेनिफिशियल हो तो उसको सिम्बायोटिक कहा जाता है। अभी कैसे वर्क करते हैं, ये लाइकन के फॉर्म में ट्री ट्रंक पे सर्वाइव कर रहे होते हैं, ठीक है। लाइकन, व्हाट इज अ लाइकन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। एल्गी के साथ मिलके ये क्या कर रहे होते हैं, एल्गे एंड फंजाई। एल्गी क्या कर सकता है बेटा, एल्गी थैलस बॉडी है, इसके पास ना ही लीफ है ना ही इसके पास रूट है, ठीक है। तो ये एब्जॉर्प्शन कैसे करता होगा, तो इसका एब्जॉर्प्शन करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है बेटा। या तो वाटर बॉडी पे हो सीधा सीधा ले लेगा, लेकिन अगर ट्री ट्रंक पे है तो ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। वहां पे क्या होता है, ये जो फंगस है वो इसके लिए फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखो फंगस कैसे फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है, ये मैंने थोड़े थिक बनाए बेटा, बहुत पतले पतले धागे के बराबर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसको क्या करके दे रहे हैं, ये इसको प्रोवाइड करते हैं वाटर एंड मिनरल्स। वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करेंगे और एल्गी को देंगे, ठीक है। एल्गी क्या करेगा, इससे एल्गी से फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हो गए। ये इकट्ठा करके दे रहा है, इसके लिए CO2 भी इकट्ठा करके दे रहा है, और ये आपका वाटर मिनरल सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है एल्गी को, ताकि ये खाना बना पाए। खाना कैसा बनेगा, फोटोसिंथेसिस करके बनेगा, ठीक है। चलो देखते हैं, ये प्रोवाइड कर रहा है इसको CO2, वाटर, मिनरल, है ना, सब एब्जॉर्ब करा के दे रहा है। और ये क्या कर रहा है, आपका एल्गे फोटोसिंथेसिस कर रहा है। फोटोसिंथेसिस से फूड बनाएगा। अब क्या करेगा, इतना सारा फूड है, खुद तो कंज्यूम नहीं कर सकता, ये थोड़ा सा फूड दे देगा इसको फंजाई को। तो बोथ आर बेनिफिशियल टू ईच अदर। एल्गे के पास अपने रूट्स नहीं है, तो उसके लिए फंजाई ने वर्क किया, अपना सरफेस एरिया एनहांस करके उसके लिए एब्जॉर्प्शन करवाया। एंड एल्गे क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, बिकॉज हैविंग द पिगमेंट्स। सो ये एल्गे प्रोवाइड टू फूड, ओके,
एल्गी फूड प्रोवाइड करेगा फंगस को, और फंगस इसको न्यूट्रिशन के लिए सरफेस एरिया एनहांस करिए, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करिए, ठीक है। तो बोथ आर बेनिफिशियल टू ईच अदर, इज कॉल्ड अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एंड सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छा, इनमें से आप बता सकते हो कौन है जो कि डोमिनेटिंग होगा। देखो, जो फूड बनाएगा वो डोमिनेटिंग होगा, दैट मीन्स इज अ algae part is a dominating part और फंगस पार्ट इज डोमिनेटिंग। देखो अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, यहाँ पे देखोगे एल्गे पार्ट जो है इसको कहा जाता है फाइकोबायोन्ट, फाइकोबायोन्ट, ठीक है। यहाँ से कंफ्यूज मत हो ना, ये फाइकोमाइसीट है, ये अलग है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, नीट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को कि फाइकोबायोन्ट इज अ पार्ट ऑफ एल्गे और फंगस। तो बच्चों को लगता है फाइको फॉर फंगस जैसे मिलता जुलता लगता है वर्ड, तो वहां पे टिक कर आते हैं फंगस, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। फाइकोबायोन्ट इज अ पार्ट ऑफ एल्गे एंड माइकोबायोन्ट इज अ पार्ट ऑफ अ फंगल, माइकोबायोन्ट इज अ पार्ट ऑफ फंगल, ठीक है। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में मैंने कहा था ये माइकोटा आपका किंगडम रखा गया था नाम, ये आगे आपके यूज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यूज आ रहा है इसका, तो माइकोबायोन्ट कहा जाता है इस पार्ट को, और इस पार्ट को कहते हैं फाइकोबायोन्ट, क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखोगे ये जो फाइकोबायोन्ट वाला पार्ट थोड़ा सा ब्रॉड होता हुआ दिखाई दे रहा है ना हमें, काफी ब्रॉड हो रहा है, दिस वन इज अ डोमिनेटिंग पार्ट, ठीक है। जो पार्ट आपको फैलता हुआ दिखाई दे, बड़ा दिखाई दे, दैट इज कॉल्ड अ डोमिनेटिंग पार्ट, ठीक है। तो डोमिनेटिंग माइकोबायोन्ट इज अ डोमिनेटिंग पार्ट, पूछा जा सकता है आपको डोमिनेटिंग, ओके। अच्छा, फाइकोमाइसीट्स की कैटेगरी में, फाइकोबायोन्ट की कैटेगरी में किस टाइप के एल्गी हो सकते हैं? देखो, या तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी हो सकता है, यानी साइनोबैक्टीरिया हो सकता है। इट्स कैन बी अ साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया के साथ भी फंगल अपना रिलेशनशिप पॉज कर सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया। एंड ओके, ये क्लोरोफाइसी का कोई मेंबर हो सकता है, क्लोरोफाइसी एल्गी में पढ़ा था हमने, तो क्लोरोफाइसी का कोई मेंबर हो सकता है जिसके पास ग्रीन कलर के पिगमेंट हो, ठीक है, ग्रीन एल्गी कह सकते हो। इसके बाद आपका फंगल की कैटेगरी में कौन सा हो सकता है? एस्कोमाइसीट या बेसिडोमाइसीट्स में से कोई फंगस हो सकता है। फाइको में नहीं होगा, ये पूरी तरीके से डेवलप नहीं होते हैं। ड्यूटेरो में भी नहीं होगा क्योंकि उसको फॉल्स इनपरफेक्ट फंजाई कहा जाता है, तो उनमें से नहीं होगा। किस में से होगा? बेसिडोमाइसीट्स का मेंबर हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा, बेसिडोमाइसीट्स और एस्कोमाइसीट्स, इन दोनों में से किसी एक का मेंबर हो सकता है, ठीक है। क्लियरली विजिबल है? यस, एस्कोमाइसीट्स और बेसिडोमाइसीट्स में किसी का यहाँ पे फंगस हो सकता है। चलो, अब ये समझ में आ जाएगा आपको फाइकोमाइसीट्स क्या है, ठीक है। चलो, फाइकोमाइसीट्स बेटा पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुए होते हैं, ये फाइकोमाइसीट्स पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुए होते हैं। तो क्या होगा इसमें? तो माइसीलियम इज एसेप्टेट, सेप्टेट का मतलब होता है यहाँ डिवीजन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ डिवीजन नहीं है, माइसीलियम इज द एसेप्टेट एंड ब्रांच और नॉन ब्रांच हो सकता है, ब्रांच हो सकता है, नॉन ब्रांच्ड और ब्रांच्ड, ओके। कंपल्सरी नहीं कि ब्रांच्ड होगी। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस मिलेंगे आपको, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं बेटा, इनके माइसीलियम जो होते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब है कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया, सेल को डिवाइड करने की कोशिश की। सेल को जब हम डिवीजन करते हैं तो क्या होता है, पहले पर न्यूक्लियस डिवाइड करता है, देन साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। तो यह न्यूक्लियस डिवाइड करता जा रहा है लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं कर रहा है। न्यूक्लियस डिवाइड करता है लेकिन साइटोप्लाज्म नहीं डिवाइड करता है। ऐसी कंडीशन को, ऐसी सेल को हम क्वानोसाइटिक सेल कहते हैं, क्लियर। तो एक ऐसी कंडीशन आ गई क्वानोसाइटिक, यस, क्वानोसाइटिक फिलामेंट भी कह सकते हैं इसको, क्वानोसाइटिक माइसीलियम भी कह सकते हैं, क्लियर। अच्छा, अब ये होता है क्या बेटा, यहाँ पे क्या होता है कि आपका ये माइसीलियम कौन कौन सी कैटेगरी आती है? सबसे पहले ये तो एसेप्टेट है, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ओके। अब ये अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करेगा? फेवरेबल कंडीशन में ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करता है, यस। तो अगर आप देखोगे बेटा, जब कोई फेवरेबल कंडीशंस, जब इनको फूड अवेलेबल है, ठीक है, फूड अवेलेबल है, दैट मीन्स अ फेवरेबल कंडीशन। ह्यूमिडिटी है, वार्म है, फूड अवेलेबल है, इज अ ऑल फेवरेबल कंडीशन। तो फेवरेबल कंडीशन में ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने लगते हैं,
ठीक है, देखो सबसे आसान तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है ना, बडिंग करना या फिर अपने डिवाइड करके एक नया डॉटर सेल बना देना। ठीक है, अगर एनिमल बीइंग या ह्यूमन बीइंग में भी ये फैसिलिटी अवेलेबल होती कि अपना कोई भी पार्ट एक्स्ट्रा करो और न्यू वन प्रोड्यूस हो जाए, तो सबसे आसान तो वही मेथड था, सबसे जल्दी फास्ट होने वाला और सबसे इजीली कॉज होने वाला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कॉज करते हैं फेवरेबल कंडीशन में। इन अ फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन क्या कॉज करते हैं, याद रखेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होता क्या है, सपोज दैट यहाँ पे एक ब्रेड रखी हुई है ना, ब्रेड है, ये ग्रोथ कर रहा है, तो अपने यहाँ वाले पार्ट में क्या करते हैं ना, ऊपर जो टिप वाला माइसीलियम का पार्ट है इसको ब्रॉड कर लेता है ऐसे ही, दिस वन। ठीक है, इसको भी ब्रॉड कर दो, दिस वन इज लाइक दैट। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होने लगता है, दिस वन इज कॉल्ड अ स्पोरुलेशन। ठीक है, पढ़ा है ना फंगस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, स्पोरुलेशन, स्पोर बनते हैं बेटा। तो दिस वन इज कॉल्ड स्पोरुलेशन, इसको कहेंगे आप स्पोरुलेशन। ओके, दिस वन इज कॉल्ड स्पोरुलेशन, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, सैप जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, दिस वन इज कॉल्ड स्पोरेंजियम, दिस वन इज कॉल्ड स्पोरेंजियम, इसको बोलेंगे स्पोरेंजियम बच्चों। ओके, एक फुला हुआ पार्ट बन जाएगा, इसको कॉल्ड स्पोरेंजियम, सिंपल है। अब इसके अंदर क्या होगा, स्पोर का फॉर्मेशन होने लगेगा, यस, स्पोर बनने लगेंगे, स्पोर 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 ये बन रहे हैं। एक बात और मुझे यहाँ पे बतानी थी, फंगस की जो सेल है, सेल बॉडी या प्लांट, ये जो बॉडी है, दीज आर द हैप्लॉइड बॉडी। ठीक है, हर एक सेल इसमें हैप्लॉइड है, फंगल इज अ हैप्लॉइड, ऑलवेज रिमेंबर। फंगल का जो माइसीलियम है इज हैप्लॉइड, कोई भी फंगस हो, कोई भी कैटेगरी हो, आपने 4 कैटेगरी पढ़ेंगे, सब में हैप्लॉइड पढ़ना है। ठीक है, तो अगर हैप्लॉइड सेल है तो उसमें मियोसिस होगा या मिटोसिस होगा स्पोर बनने के लिए, यस, मिटोसिस होगा बच्चों, क्योंकि हैप्लॉइड सेल में मियोसिस नहीं हो सकता, n/2 हो जाएगी ना फिर तो सेल, n/2 अर्थ पे कोई सेल नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स क्या कॉज होगा, मियोसिस के थ्रू। ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है नीट में, तो यहाँ पे फंगल बॉडी में फॉर्मेशन ऑफ अ स्पोर या स्पोरुलेशन इज अकर बाय द मियोसिस, मिटोसिस किसके थ्रू हो रहा है, मियोसिस के थ्रू। मियोसिस के थ्रू क्या बन जा रहे हैं, स्पोर्स बन जा रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ द स्पोर्स हो जा रहा है। ठीक है, ये स्पोर यहाँ कहाँ कलेक्टेड है, अंदर इस सैक में कलेक्टेड है, तो क्या हम इसको एंडोजीनियसली कह सकते हैं, एंडोजीनियसली स्पोर फॉर्मेशन, यस यस, इज कॉल्ड अ एंडोजीनियसली, एंडोजीनियसली स्पोर फॉर्मेशन। यस बच्चों, एंडोजीनियसली स्पोर फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है, एंडोजीनियसली स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, एंडोजीनियसली स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये एक ऐसी कंडीशन है कि स्पोर भरते जाएंगे इसके अंदर और ये बस्ट हो जाएगा। ठीक है, स्पोर्स रिलीज हो जाएंगे, यस, स्पोर्स रिलीज हो जाएंगे, एयर में घूम रहे हैं स्पोर्स। ठीक है, हर एक जगह जा रहे हैं, आपके आसपास भी प्रेजेंट है, आपकी नेजल कैविटी में, माउथ में, हर जगह स्पोर प्रेजेंट है, लेकिन आपके पास है फिजियोलॉजिकल इम्यून सिस्टम। आपकी नेजल कैविटीज में, म्यूकस सिस्टम के माउथ में, सलाइवरी जो एमाइलेज, आई मीन ये आपके आंखों में लाइजोजाइम्स, यहाँ पे भी आपकी सलाइवा में भी लाइजोजाइम्स है, तो ये बैक्टीरिया को किल करते रहते हैं, आपके स्पोर्स को किल करते रहते हैं, कि जर्मिनेट नहीं करने देते। जर्मिनेट कहाँ जाके होगा ये, या तो इसको डेड एंड डीके मैटर मिल जाए, ब्रेड मिल जाए, आपका कोई भी कुछ कंपोनेंट मिल जाए, इसको स्टार्च मिल जाए, तो वहाँ जाके जर्मिनेट हो जाएगा डेड एंड डीके मैटर पे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, ये स्किन पे भी कभी कभी एप्लीकेबल हो जाते हैं, कुछ फंजाई हैं जो स्किन पे भी सर्वाइव करने लगते हैं। ठीक है, ह्यूमिड कंडीशन अगर उनको मिल जाती है कहीं पे, तब ये भी सर्वाइव कर सकते हैं, वो अलग हम लास्ट में पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देखोगे ये स्पोर्स क्या हो गए, एयर में चले गए। अब ये क्या होंगे स्पोर्स, यस, ये स्पोर को अगर सूटेबल मीडियम मिलेगा, सूटेबल मीडियम मतलब ह्यूमिड एंड वार्म एंड एक कुछ इनको फूड मटेरियल मिलेगा, देन इट्स जर्मिनेट होके एक नया हाइफा बनाएंगे, देन हाइफा इज कन्वर्टेड इनटू अ माइसीलियम, यस, जर्मिनेट हो जाएंगे, जर्मिनेट एंड द फॉर्म अ न्यू माइसीलियम। क्लियर है, सिंपल सा है। यहाँ बनते क्या है, स्पोर कितने टाइप के होते हैं, देखो फाइकोमाइसीट्स में 2 टाइप के एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं, फाइकोमाइसीट्स में 2 टाइप्स के बन रहे एसेक्सुअल स्पोर्स। ठीक है, ये एसेक्सुअल स्पोर्स 2 टाइप के मिलेंगे आप, एक मिलेंगे यहाँ पे जू स्पोर्स होते हैं, इसके ऊपर ना ऐसे ये फ्लैजेला लगे होते हैं, जू स्पोर होते हैं, इसके ऊपर 2
ऐसे फ्लैजेला जैसे लगे होते हैं। जूस्पोर मोटाइल होते हैं। फ्लैजेला लगे हुए इसका मतलब यही है कि मोटाइल है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बेटा, मोटाइल होते हैं। नेक्स्ट इज एप्लानोस्पोर। एप्लानोस्पोर्स ये नॉन मोटाइल होते हैं। दिस वन इज अ नॉन मोटाइल, इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, दो टाइप के सेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं, जूस्पोर, एप्लानोस्पोर। ठीक है, जूस्पोर इज अ मोटाइल एंड एप्लानोस्पोर इज अ नॉन मोटाइल। क्लियर? चलो अब इसके बाद आप देखोगे कि क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की क्या जरूरत है? जब इनको फूड नहीं मिलता, जब इनकी अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है, तब ये अपने आप को बचाने के लिए क्या करेंगे, अपनी जनरेशन को बचाने के लिए क्या करेंगे, फटाफट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉज करने लगते हैं। ठीक है, पूरे में स्प्रेड हो जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके। ठीक, yes, sexual reproduction occur in a unfavorable condition. ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन जब होगी, अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब है इनको फूड नहीं मिला बेटा खाने का। ठीक है, फूड नहीं मिल रहा है, सब कुछ खत्म हो गया है, तब ये क्या करते हैं, बताया था मैंने आपको, अपनी जनरेशन को बचाने के लिए डिवाइड करेंगे बेटा। ठीक है, अपने बॉडी को डिवाइड करेंगे। इसके लिए क्या करते होंगे बेटा, दो माइसीलियम एक साथ आएंगे, दो माइसीलियम एक साथ आएंगे। ठीक है, दो माइसीलियम एक साथ आएंगे। ठीक है, टू माइसीलियम एक पास आते हैं और यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, अपने न्यूक्लियस को ट्रांसफर करने के लिए, अपने न्यूक्लियस को भेजने के लिए कहाँ भेजेंगे, यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, दिस वन इज ओके, और अपने अपने न्यूक्लियस को इसके अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, अपने अपने न्यूक्लियस को इसके अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, दीज कंडीशन, दो सेल हो गई, दोनों सेल आई मीन टू न्यूक्लियस, एक ने यहाँ पे इसने अपना न्यूक्लियस दिया, इसने अपना न्यूक्लियस दिया, दोनों फ्यूज हो गए, तो ये क्या हो गया, 2n हो गया, 2n। इस 2n का कोई नाम है यहाँ पे, इसको कहते हैं oogamous। ठीक है, दिस वन इज कॉल्ड oospore, दिस वन इज कॉल्ड oospore। तो क्वेश्चन आता है आपको, सेक्सुअल स्पोर्स, oospore, दिस वन इज अ सेक्सुअल स्पोर्स। oospore किस में प्रोड्यूस होते हैं, आप बताओगे, फाइकोमाइसीट्स में। कौन सी कंडीशन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। दिस वन इज कॉल्ड अ सेक्सुअल स्पोर। सेक्सुअल स्पोर का एग्जांपल oospore। oospore किस में प्रोड्यूस हो रहे हैं, यस, फाइकोमाइसीट्स में। ठीक है, तो oospore यहाँ पे जो प्रोड्यूस हुआ है, ये क्या करेगा, ये oospore क्या करता है, डिवाइड करेगा। डिवाइड कैसे करेगा, 2n है, मियोसिस कर सकता है। ठीक है, तो 2n है, ये मियोसिस करेगा बेटा, मियोसिस करेगा। ठीक है, मियोसिस करके क्या बनाएगा, ये मियोसिस करके 4 सेल बनाएगा, 4 to 8 सेल बनाएगा, 8 to 16 बना देगा, ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो आपका पार्ट है, मियोसिस किया इसने एंड फॉर्म कर दिए बहुत सारे स्पोर्स, बहुत सारे स्पोर्स को फॉर्म कर दिया। ठीक है, ये oospore, बहुत सारे oospores बन गए। ठीक है, ऑल दीज आर द oospore। ठीक है, दीज oospores। ठीक है, अब ये oospore रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, आफ्टर द बस्टिंग दिस, और उसके बाद हर एक नया माइसीलियम प्रोड्यूस कर सकता है। दैट मीन्स फाइनली इसने oospore बनाया और कुछ नहीं किया, फाइनली इसने oospore बनाया। ठीक है, जो कि आगे जर्मिनेट हो जाएगा। अब ये oospores, ठीक है, oospores हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड है, यस, हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड है। ठीक है, और हर एक जो बॉडी है, हैप्लॉइड बॉडी, एक नया फंगस प्रोड्यूस कर सकती है। क्लियर? अच्छा, अब नेक्स्ट आते हैं, ये हो गया फाइकोमाइसीट्स के एग्जांपल्स पे। ठीक है, इसके एग्जांपल्स बेटा कैसे लर्न करने हैं आपको, राम से लर्न करना है। ठीक है, राम बहुत सिंपल है। राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, ओके, दिस वन इज एल्ब्यूगो, मस्टर्ड के ऊपर सर्वाइव करने वाला पैरासाइट। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया एम्फर म्यूकर। ठीक है, राइजोपस, एल्ब्यूगो एंड म्यूकर। म्यूकर इज कॉल्ड अ ब्लैक फंगस। ठीक है, यहाँ पे लिख भी लोगे बेटा ताकि आपको याद रहे। ब्रेड मोल्ड के नाम से क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है आपको, विच वन इज अ ब्रेड मोल्ड, तो आपको पता होना चाहिए विच वन इज अ ब्रेड मोल्ड एंड विच वन इज द पैरासाइट ऑन मस्टर्ड,
parasite on mustard plant, and which one is a black fungus? The mucor is a black fungus. Clear? These are the example of the phycomycetes. Phycomycetes में इतना ही है कि अनफेवरेबल कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, स्पोर बनेगा, डिवाइड होंगे, ये स्पोर जो है आगे जर्मिनेट कर जाएंगे. ठीक है. हाँ, यस, स्पोर जो बनने वाले स्पोर हैं उनको स्पोर बोलेंगे. यहाँ पे 2n को जाइगोस्पोर बोलेंगे. जाइगोस्पोर, 2n को जाइगोस्पोर बोलेंगे और इनसे बनने वाले स्पोर को 2 आपका स्पोर बोलेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे सेक्सुअल स्पोर अगर पूछा जाएगा कौन से है तो आप बोलोगे यस मैम स्पोर है. ठीक है. चलो, फाइकोमाइसीट्स के बाद नेक्स्ट है आपका एस्कोमाइसीट्स, उसको देखते हैं.